दूसरी कोरोना लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी हो रही है। इस रफ्तार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने कारोबारियों को नया मंत्र दिया। पीएम ने उद्योग जगत को नसीहत दी कि वो जोखिम लेने से ना घबराएं। इसके लिए मोदी ने सरकार के सुधार कार्यक्रमों को जारी रखने का भरोसा दिया। कोरोना की दूसरी लहर को पीछे छोड़कर 2020 की मंदी में कायम हुए विकास दर के लो बेस पर सवार होकर इस साल इकॉनमी अब तक की सबसे तेज विकास दर को हासिल करने की तरफ तेजी से दौड़ रही है। सरकार चाहती है कि अब इस तेजी पर कोई ब्रेक ना लगे। इसके लिए पीएम मोदी ने उद्योग जगत को सुधारों की रफ्तार जारी रहने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कारोबार की दुनिया से कहा है कि अब उन्हें डिफेंस रुख अपनाने की जगह आक्रामक रणनीति बनाकर और जोखिम उठाकर देश की इकॉनमी को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के महत्वाकांक्षी मिशन को आगे बढ़ाते हुए सीआईआई ने इस बार की मीटिंग की थीम को नाम दिया है भारत के 75 साल। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसायी मिलकर करें काम। इस टाइटल से ही साफ हो जाता है कि कारोबार जगत इस सोच से तो इत्तेफाक रखता है, लेकिन इस राह पर आगे बढ़ने के लिए सरकार से मदद भी चाहता है। पीएम मोदी के मुताबिक अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। आज लोगों की भावना देश में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। इसके लिए भले ही कंपनी भारतीय हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट का निर्माण अगर देश में हुआ है तो फिर उसे खरीदने को ग्राहक प्राथमिकता दे रहे हैं। आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है, यानी देश मन बना चुका है। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे ले जाने में स्टार्टअप्स भी खास रोल निभा रहे हैं। 7-8 साल पहले देश में जहां 3 से 4 यूनिकॉर्न्स थे, वहीं आज भारत में करीब 60 यूनिकॉर्न हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है कि उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 अरब हो गई है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि इनमें से ज्यादातर स्टार्टअप खुद की मेहनत या फिर कोरोना काल में बदले हालातों का फायदा उठाकर बने हैं। ऐसे में सरकार को अब इनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। स्टार्टअप को कंप्लायंसेस के झंझट से पहले 3 साल और 5 साल कंप्लीटली मुक्त रखा जाए। जितनी भी कंप्लायंसेस हैं उन सब से फ्री करा जाए। जितने भी फंड्स हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, वो सारे फंड स्वतः ही अवेलेबल हों, इजीली रूप से अवेलेबल हों, एक ऑनलाइन प्रक्रिया की तरह अवेलेबल हों। तो ये तय कर दिया जाए कि एक स्टार्टअप को अगर ये कंप्लायंसेस करेगा, ये पैरामीटर्स हैं, तो उसको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक का फंड बिना किसी तकलीफ के मिल जाएगा। वैसे सरकार पिछले काफी समय से खामियों को दूर करने में पीछे नहीं हटी है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटाना इसी की मिसाल है। ऐसे में पीएम मोदी का उद्योग जगत से रिस्क लेने की अपील करना और खुद को भी जोखिम उठाने वाली सरकार बताना इकॉनमी को लेकर सरकार की आक्रामक रणनीति का साफ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।